दोस्तों, एक महिला होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ बहुत खुशहाली से ज़िंदगी जीती है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और उसके जो पति होते हैं, उसके पति विदेश में नौकरी करते हैं, अच्छा खासा उनका सैलरी होता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और पूरे परिवार में सब लोग खुश रहते हैं। जब भी वो आते थे घर पे, हमेशा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनका अच्छा खासा सैलरी पैकेज था, लमसम 1.5 लाख रुपए पर मंथ उनका पैकेज था और जो हर 6 महीने पे 10 से 15 दिन का उनको छुट्टी मिलती थी, जब अपने घर पे वो आता था, व्यक्ति तो अपने परिवार के साथ खुशहाली से ज़िंदगी जीता था। और उसके पूरे परिवार में खुशहालियाँ खुशहालियाँ छाई थी। तो उस व्यक्ति का सपना था कि जिस तरह से हम भी पढ़ लिख करके किसी काबिल इंसान बन गए, उस तरह हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके काबिल इंसान बने ताकि मेरा नाम रोशन हो। तो दोस्तों, एक जो है लड़की का नाम जो जिसका उम्र होता है 13 साल, उसको हॉस्टल में डाल देता है और जो दूसरा बेटा होता है जिसका उम्र होता है 7 साल, वो घर पे ही रह कर के पढ़ाई करता है। और दोनों लोग पढ़ाई बहुत मेहनत से करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं। उन लोगों का बस यही रहता है कि जब मेरे माँ-बाप हमको इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी होता है कि हम लोग मेहनत से लगन से पढ़ाई करें और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, एक जो लड़की होती है उसका सपना होता है जो है एक बहुत बड़ा अफ़सर बनने के लिए। वो अपने पिता से कहती है, "पिताजी, मैं एक बड़ा अफ़सर बन कर के देश का सेवा करूँगी।" तो उसके पिता कहते हैं, "ठीक है बेटी।" तो दोस्तों, अचानक उस लड़की के ज़िंदगी में जिसका उम्र महज़ 13 साल होता है, जिसने अभी तक पूरा दुनिया नहीं देखा था, उसके ज़िंदगी में अचानक ऐसा टर्न आता है, ऐसा मोड़ आता है कि उसका पूरे अरमानों पे पानी फिर जाता है, उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाक़ई में सच्ची कहानी, अंत तक आप ज़रूर बने रहें। ये कहानी सुन कर के आप सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी और एक-दूसरे को भी जागरूक भी करेंगे और खुद जागरूक होंगे। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, कहानी आपका जो अमेरिका का है। अमेरिका में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है डोनाल्ड पोल्ट और उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है मिसिस। तो जो डोनाल्ड पोल्ट और मिसिस होता है, दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों लोग बहुत खुशहाली से ज़िंदगी जीते हैं। शादी के जब कुछ समय पर बीत जाते हैं, तो एक लड़की होती है फिर दूसरा लड़का होता है। यानी जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक का उम्र लड़की की उम्र 13 साल होता है और जो दूसरा बेटा होता है, उसका उम्र 7 साल होता है। तो जो पति उसका होता है, पति का डोनाल्ड का ये सपना रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके खूब बड़े इंसान बने। और जो डोनाल्ड होता है खुद एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसका सैलरी अच्छा खासा होता है। उसका सैलरी जो होता है 1.5 लाख रुपए पर मंथ होता है और हर वो जो है 6 महीने पे अपने घर आता था, अपने परिवार से, अपने माता-पिता से, अपनी बीवी बच्चों से मिलता था और सब लोग बहुत खुशहाली से ज़िंदगी जीते थे। तो डोनाल्ड चाहता था मेरी लड़की पढ़ लिख करके किसी काबिल बने और मेरा बेटा भी। तो दोनों लोग के पढ़ाई के लिए बाहर भेजते थे। लेकिन दोस्तों, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब वो लड़की जब हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो अच्छा खासा पढ़ाई करती है। लेकिन अचानक 2 से 3 महीने बाद उसके ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका हँसता-खेलता हुआ ज़िंदगी उजड़ जाता है, उसका सपना धरा-धरा रह जाता है। दरअसल होता क्या दोस्तों, वो लड़की शाम के समय लगभग 6 बजे वो हॉस्टल से बाहर निकलती है और जाती है मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए। जब सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाती है, तभी वहीं पर जो अचानक ही एक गाड़ी आता है, जो उसको कुचल देता है। कुचलने के बाद बुरी तरह से वो जो ज़ख्मी हो जाती है और उसका जो पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। जब आस-पास के लोग देखते हैं, तो फ़ौरन उस लड़की को लात-पात करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब उसकी आईडी चेक करते हैं, आईडी चेक करने पर जब ये पता चलता है नज़दीकी जो स्कूल की बच्ची है, तो स्कूल पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, हॉस्टल में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। स्कूल प्रशासन पहुँचता है, लड़की का जो है ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर जो होता है बोलते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कम से कम 48 से 72 घंटे में कुछ रिस्पॉन्स नज़र आ सकता है। उसके बाद डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन जो भी जाँचें होता है वो करने के लिए भेज देते हैं और जब एक्स-रे आता है तो एक्स-रे भी जो है दोस्तों डॉक्टर करते हैं। जब वो डॉक्टर एक्स-रे करते हैं तो देखते हैं उस लड़की के हाथ में जो है एक जो पूरा रॉड जा कर के घुस गया है, लगभग जो है 7 से 8 इंच। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये रॉड जाकर के उसमें टेढ़ा हो गया है, इसको जो है हाथ को काटना पड़ेगा। दोस्तों, वो जो लड़की का एक तो हाथ उसका जो है, जो बायाँ हाथ था उसका तो एकदम जान पर यहाँ से कंधे से खत्म हो गया था और जो दूसरा हाथ बचा था उसमें जो है रॉड जाकर के घुस गया था। उसके बाद डॉक्टर उसको भी हाथ काट देते हैं, जो हाथ काट देते हैं यानी अब उस लड़की का दोनों हाथ नहीं है। अब वो लड़की को जब होश आता है, जब धीरे-धीरे रिकवर आता है, रिकवर वो करने लगती है, जब वो अपने जो है सपनों को देखकर, सपनों को लेकर के सोचने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरा सपना तो धरा-धरा रह गया, मेरे माँ-बाप का सपना पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी स्टाफ थे, सब लोग रोने लगे उसके जो दर्द को देख कर के।
आखिर उस मासूम बच्ची का ज़िंदगी हँसता-खेलता हुआ उजड़ गया। फिर भी उसने जो सपना नहीं तोड़ा, उसने हिम्मत रखा। हिम्मत उसने ये रखा कि कुछ भी हो जाए, मैं जो है आईएएस अफ़सर बन के ही रहूँगी, मैं अपने माँ-बाप का नाम रोशन करूँगी। तो दोस्तों डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करती है, उसके माता-पिता रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस लड़की को सर्जरी के द्वारा प्लास्टिक का हाथ लगा दिया जाता है। वो लड़की पढ़ाई करती है, मेहनत करती है। इतना मेहनत वो करती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। 24 घंटे में वो कम से कम वो 20 घंटा पढ़ाई करती थी और 4 घंटा सिर्फ़ वो सोती थी। 4 घंटा सिर्फ़ सोती थी। जब लड़की का धीरे-धीरे उम्र बीतता गया, जब उसने हाई स्कूल फाइनल किया, इंटर फाइनल किया, ग्रेजुएशन फाइनल किया, जब उसने आईएएस का फर्स्ट यूपीएससी का उसने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, तब उसका जब उसका रिज़ल्ट आता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसका क्लियर हो जाता है, जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत खुश होती है। वो तैयारी करती है, इतनी मेहनत करती है वो, तैयारी ईमानदारी से नौकरी करती है, लास्ट में दोस्तों एक आईएएस अफ़सर बन जाती है। आईएएस अफ़सर जब वो बनती है तो उसके माँ-बाप बहुत खुश होते हैं, उसके घर में खुशहालियाँ होती है। सब लोग खुशी से एकदम जो नाचते हैं, कूदते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता है। आप सोचिए उस माँ-बाप के घर में कितनी खुशियाँ रहेंगी। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं। आप सब लोग को मेरा जागरूक करने का उद्देश्य था। ज़िंदगी में कभी भी परिस्थिति आए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, परिस्थितियों से नहीं हारना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर आपका हौसला बुलंद है, तो समय की क्या औकात, परिस्थिति की क्या औकात कि आपको हरा करके रख दे। इसलिए दोस्तों हिम्मत को कभी ना हारें, अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहें। अगर मेरे इस वीडियो से किसी का दिल दुखा उसके लिए क्षमा चाहते हैं और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय